श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और ये 3 श्लोक बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। आइए उसका हम पठन करेंगे और ये पढ़कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ये दिव्य चरित्र राम जी का, लक्ष्मण जी का और अब सीता जी का दिव्य चरित्र कौन गा सकता है, इसे कौन वर्णन कर सकता है। बहुत प्यारा है। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता। जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता। सर्वलक्षण संपन्ना नारिणामुत्तमा वधू सीताप्य अनुगता। रामं शशिनं रोहिणी यथा। पौरेर नुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। बहुत प्यारा सीता जी का चरित्र का वर्णन है। आंखें नम हो जाती हैं, दिल में आनंद उभरता है प्रेम का। क्या पतिव्रता स्त्री थी। और जनक के कुल में, उनका कुल भी बहुत दिव्य था। जनक, जिसको लोग विदेह राज कहते हैं, और जनकपुरी को वैदेह नगर कहते हैं, और सीता जी को वैदेही कहते हैं, जो देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, डिटैच्ड है, जिसको देहाभिमान नहीं है, ऐसे जनक राजा, उनकी बेटी वैदेही तो अपने कुल का संस्कार लेके आई है। तो जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई, और कैसी दिखती थी, देव माया की भांति सुंदर, अति सुंदर। उनका रूप का वर्णन कौन कर सकता है, उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, उनके चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। कैसी थी वो। रामों के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी, रामों के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी। और क्या उनमें गुण थे। सदा ही, फिर से यहां ही आया है, सदा भी नहीं, सदा ही मीन्स ओनली, ओनली एंड ओनली। सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। ये पतिव्रता के लक्षण है कि सदा ही पति का हित चाहने वाली थी। वनवास तो सीता जी को मिला नहीं है, सिर्फ राम जी को ही मिला है। और सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जनक की राजकुमारी थी, वो भी बहुत कोमल थी। कभी वो धरती पे पांव रखती थी तो वहां कमल की पंखुड़ियां होती थी, दास दासियों से घेरी हुई थी, उसको खुद को कुछ करना नहीं पड़ता था। ऐसी नाजुक, ऐसी धनी सीता जी नंगे पांव राम जी के पीछे चली। ये दिव्य चरित्र है। और उपमा भी बहुत अच्छी, वाल्मीकि जी ने कई जगह पर अद्भुत उपमाएं दी हैं। वाल्मीकि आदि कवि हैं और रामायण आदि काव्य है। इतनी सारी अच्छी अच्छी उपमाएं दी हैं। तो यहां उन्होंने बहुत प्यारी उपमा दी है। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, रोहिणी नक्षत्र है और उसे चंद्रमा से प्यार है, तो वो चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है। तो वैसे ही राम जी के पीछे सीता जी चलने लगी। आगे हम चिंतन करेंगे। हमने सीता अष्टमी से हमारा रामायण का पारायण शुरू किया है, तो आपको याद दिला दूं, उस वक्त हमने चिंतन किया था कि जब सीता जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, तब राम जी ने उसे बहुत मना किया। ऐसा नहीं कि राम जी खुश हो गए, चलो आप भी मेरे पीछे चलो, मेरे साथ चलो।
राम जी ने उसे बहुत मना किया कि वहाँ जंगल है, वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है, वहाँ राक्षस रहते हैं, वहाँ खतरनाक प्राणी, भेड़ू, भालू, सिंह, अजगर वगैरह रहते हैं। सब चीजें उपलब्ध नहीं है, आपको बहुत दुख होगा, आपको बहुत कष्ट होगा, और आप यहाँ ही रहकर यहाँ अपना तीनों माता का देखभाल करके उनको उनकी सेवा कीजिए। बहुत लोगों ने भी समझाया, तीनों माताओं ने समझाया, वशिष्ठ ऋषि जो गुरुकुल है, कुलगुरु हैं, उन्होंने भी समझाया। राम जी ने बहुत समझाया कि आप मत आइए, फिर भी उन्होंने कहा जहां राम है वहां सीता है। फिर से, जहां राम है वहां सीता है। और फिर भी अगर जब राम जी नहीं माने तो सीता ने अपना दिव्य ज्ञान का उपयोग किया और कहा कि अब जब आप वहां जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वन में मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगा, तो मुझे लगता है मेरे पिताजी ने गलती की आपसे मेरी शादी करा के, विवाह करा के। क्यों? क्योंकि आपने धनुष्य भंग किया था। तब मेरे पिताजी ने सोचा कि आप बहुत वीर हैं, शौर्यवान हैं, और अपनी पत्नी का हर हालत में रक्षण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बड़े शूर हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरे साथ वन में मत चलो, कि मैं आपके रक्षण कैसे करूंगा। जब ऐसा कहती हैं तो राम जी कहते हैं नहीं, मैं ये बात नहीं है, मैं कर सकता हूं, आप मेरे साथ चलिए। तो जाने के लिए उन्होंने सब तत्वज्ञ ज्ञान जो था उनके पास उसका इस्तेमाल किया और राम जी को कन्विंस किया कि मैं आपके साथ ही आऊंगी, जहां राम है वहां ही सीता है। तो ऐसा दिव्य चरित्र श्री सीता जी का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सत्संग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।